हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो लगभग जैसे फसल की शुरुआत कहाँ से हुई, फसल कहते किसे है, फसल उगाने के लिए यानी फसल तैयार करने के लिए किन किन विधियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से वो तरीके हैं, कृषि पद्धतियाँ हैं, फसल पद्धतियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो और इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो मैं पहले आपको इसके संक्षेप के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ नोट्स बता दूंगा, उसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज से लगभग 8 से 10 हजार ईसा पूर्व, आज से लगभग 8 से 10 हजार ईसा पूर्व मानव जो थे, मनुष्य यानी कि घुमंतु प्रवृत्ति के थे, कभी यहाँ कभी वहाँ भोजन आवास की तलाश में चलते रहते थे। तो वो क्या करते थे, कभी कच्चा मांस, फल फूल वगैरह जो कुछ उनको खाने के उपयोगी जो भी लगा वो खा लेते थे। लेकिन समय बीतता गया और कालांतर में वो जब एक जगह पे रहने लगे, यानी कि एक जगह पे रह के इकट्ठा रहने लगे, कहीं घुमंतू टाइप का वो वास नहीं करने लगे, तो उन्होंने कृषि यानी कि फसल उत्पादन किया, जैसे गेहूं, धान वगैरह का। तो इसे हम लोग क्या फसल बोलते हैं। तो कृषि की शुरुआत हुई। तो फसल कहते किसे हैं, फसल कहते किसे हैं, यानी कि इसे आसान भाषा में समझेंगे कि हाँ फसल कहते किसे हैं या फसल की परिभाषा क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि फसल मानव उपयोगी पौधों को आसान भाषा में समझेंगे कि मानव या मनुष्य के उपयोग के लिए पौधे को, जो मानव उपयोगी लायक पौधा है उसे हम लोग फसल कहते हैं, या इसे एक रेगुलर यानी कि सुसज्जित ढंग से जो परिभाषा इसका है फसल का, किसका, फसल का, यानी कि फसल फसल का जो परिभाषा है, किसी किसी एक पौधे को बहुत बड़े पैमाने पे जब उगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। किसी एक प्रकार यानी कि एक किस्म के पौधे को, किसी एक किस्म के पौधे को जब बड़े पैमाने पर उगाया जाता है या उसे हम लोग क्या उपजाते हैं, आसान भाषा में समझेंगे, किसी एक किस्म के पौधे को जब हम लोग बड़े पैमाने पर उपजाते हैं या उगाया जाता है तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। तो फसल, अब जैसे यहाँ पे भारत में हम लोग जो रहते हैं तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह की ऋतुआं पाई जाती है, अलग अलग तरह के वातावरण पाया जाता है, यानी कि अलग अलग की परिस्थितियां मौसम के अनुसार पाई जाती या होती है। तो इस प्रकार से हम लोग फसल को वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, जैसे मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार। तो फसल होता है मुख्यतः 3 तरीके को हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो मुख्यतः 2 तरीके का, रबी और खरीफ फसल पढ़ते हैं, लेकिन एक जायद फसल भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब इन फसलों को उगाने के लिए या उपजाने के लिए क्या क्या कृषि पद्धतियां या फसल पद्धतियां लागू होती है या अपनाते हैं। जैसे कोई भी फसल आप लोग जानते होंगे, आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में या जहाँ पे फसल उत्पादन होता है, तो पहले फसल उत्पादन के लिए क्या करते हैं कि मिट्टी तैयार करते हैं, खेत है उसे खेत की जुताई करते हैं, उसके मिट्टी को लट्टे पलटते हैं, पोला बनाते हैं, यानी कि मिट्टी तैयार करते हैं ताकि उसके मिट्टी जो भुरभुरा हो जाए और उसमें जड़े एक गहराई तक, जो निश्चित गहराई हम लोग माप के चलते किसी फसल के लिए, उस तक आसानी से पहुंचे, कोई दिक्कत ना हो, और जल और पोषक तत्व उसमें आसानी से जड़ तक पहुंच पाए ताकि वो अपना भोजन बना सके, कौन, फसल। उसके बाद मिट्टी तैयार करने के उपरांत क्या होता है कि बीजों का चयन किया जाता है, क्या, बीजों का चयन किया जाता है। बीजों का चयन करने के बाद बुआई का चरण आता है, बुआई के बाद सिंचाई, उसमें खाद वगैरह भी डालते हैं जब फसल तैयार होता है। उसके बाद निकौनी, गहाई, कटाई, या उसके बाद जो अंत चरण यानी कि अंतिम चरण जो होता है वो भंडारण का आता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बारी बारी से फसल के कुछ चरणों के बारे में और फसल को किसे कहते हैं उसका नोट्स हम लोग पढ़ते हैं। जैसे समुद्री तटीय के इलाके में जो रहते हैं, जो लोग वास करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मछली वगैरह पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो वो मछली और अन्य जीव जंतुओं से जो खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो उसे भी हम लोग एक तरीके से खाद्य पदार्थ के रूप में जानेंगे। यानी कि वो फसल हुआ, लेकिन वो किसमें, यानी कि मनुष्य को जीव जंतुओं के द्वारा उत्पादन यानी कि मिलता है।
तो अब रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और फसल के प्रकार यानी फसल पत्तियां, कृषि पत्तियां, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में, फसल के बारे में हम कुछ नोट्स है उसको मैं लिखवा देता हूँ और समझा देता हूँ, उसे आप लोग नोट कर लेंगे ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो फसल, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर, जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। तो इसे फसल कहते हैं। जैसे आप लोग गांव में या शहर में जहाँ पे फसल होता है, धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, या फिर ज्वार की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है, जौ की खेती होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फसल। यानी कि एक ही स्थान पर, मतलब एक ही किस्म के पौधे को जब बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। उदाहरण के लिए धान की फसल का अर्थ है, उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे कि धान की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले पौधे जो भी हैं वहां पे, जैसे हम लोग बोले कि हाँ कौन सा फसल लगाए हैं अभी, आपसे अगर कोई पूछता है कि आप अपने खेत में कौन सा फसल लगाए हैं, बोले कि धान का फसल लगाए हैं, गेहूं का फसल लगाए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मैंने खेत में बोया है फसल, या खेत में जो फसल लगाया है, उपजाया है, वो केवल और केवल उसमें धान के पौधे हैं या केवल और केवल गेहूं के पौधे हैं। उदाहरण के लिए धान की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे धान के हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ठीक है। जैसे अन्न, फल एवं सब्जियां फसलों के विभिन्न प्रकार हैं। अन्न, सब्जियां, फल, ये भी क्या है? फल के फसल के विभिन्न प्रकार हैं। अब इस आसान भाषा में समझेंगे फसल किसे कहते हैं। आसान भाषा में समझेंगे कि फसल किसे कहते हैं। तो मनुष्य के लिए उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। मनुष्य के उपयोग में जितने सारे भी पौधे आते हैं उसे हम लोग फसल कहते हैं। जैसे कुछ फसल होते हैं जिसे हम लोग खा भी कर सकते हैं, जैसे खाद्य फसल या अखाद्य फसल भी बोलते हैं, जैसे कि जूट, कपास इत्यादि जो है, ये लोग व्यापारिक यानी कि इसे व्यापार के मकसद से हम लोग उगाते हैं। फल, सब्जियां, अन्न, इसे हम लोग खाने के मकसद से उगाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मनुष्य के लिए उपयोगी पौधे को आसान भाषा में समझेंगे तो फसल कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे जल्दी से, हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए। जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, बड़े स्तर पे उगाया जाता है, तो इसे फसल कहते हैं। नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे। तो फसल किसे कहते हैं आप लोग नोट कर लिए। तो अब पढ़ेंगे मौसम के अनुसार। जैसे भारत में जो वातावरण और मौसम पाया जाता है उसके अनुसार हम लोग फसल को वर्गीकृत यानी कि बांटते हैं। क्या करते हैं? फसल को वर्गीकृत या बांटना। फसल के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे कि मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फसल के प्रकार के बारे में। जैसे पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद फसल, मेनली हम लोग इम्पोर्टेंट जब आप लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि रबी और खरीफ फसल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, और जायद फसल भी हम लोग इस वीडियो में या क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो यानी कि खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल क्या होता है? तो वैसे फसल या वैसी फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। कब? वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जैसे धान, मक्का इत्यादि वगैरह। फिर रबी फसल, वैसे फसल जो शीत ऋतु यानी कि ठंडी के मौसम में उगाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं है, चना है, मटर है। कुछ फसल ऐसा होता है कि उसे पहले उसका पौधा तैयार किया जाता है नर्सरी में, उसके बाद नर्सरी या एक अलग जगह पे फिर उसे हम लोग खेतों में लगाते हैं। जैसे धान का पौधा पहले तैयार करते हैं, आप लोग देखे होंगे गाँव में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोरी। देखा है कि नहीं देखा है जी? हाँ, कभी कभी उसको धान के फसल को जब पौधे को तैयार करते हैं एक अलग से जगह पे, उसे हम लोग मोरी, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मोरी। हाँ, तो उसे फिर क्या बोलते हैं कि उखाड़ के जब वो तैयार हो जाता है तो उखाड़ के दूसरे खेतों में लगाते हैं। तो वो किस में आता है? यानी कि शीत ऋतु में जो उगाया जाता है वो तो आता है खरीफ फसल में। धान जो है खरीफ फसल में आएगा,
धान खरीफ फसल में, रबी फसल में आएगा गेहूं, चना, मटर इत्यादि। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में जो उगाया जाता है उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि। चलिए इसके बारे में मैं नोट्स लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे जल्दी जल्दी। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं उसके बारे में नोट्स है, आप लोग लिखेंगे। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया या उगाया जाता है, या इसे ऐसे आसान भाषा में समझेंगे कि जिसे बरसात में हम लोग रोपते हैं या बोते हैं या उगाते हैं। बरसात में रोप दिए, तो बरसात में कौन कौन सा, आप लोग तो जानते ही होंगे, बरसात में कौन सा फसल उगाया जाता है जी, धान, पता है ना सबको। हाँ, तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया या उगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। तो भारत में सामान्यतः वर्षा ऋतु कब से कब, जून से सितंबर तक होती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसका उदाहरण है खरीफ फसल का धान, मक्का, सोयाबीन, कपास इत्यादि। उदाहरण क्या है खरीफ फसल का, धान, मक्का, सोयाबीन, कपास इत्यादि। तो इसके बाद है रबी फसल। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए सब। तो चलिए रबी फसल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वैसा फसल जो शीत ऋतु में उगाया जाता है या उपजाया जाता है, यानी कि ठंडी के मौसम में। कब, ठंडी के मौसम में। तो ध्यान है जी आप लोग को, कोई कोई बता सकते हैं ठंडी के मौसम में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, ध्यान। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए इधर इधर ध्यान देंगे। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है, यानी कि ठंडी के मौसम में जो फसल उगाया जाता है या उपजाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रबी फसल। यानी कि भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होती है, अक्टूबर से मार्च तक। रबी फसल का उदाहरण गेहूं, चना, मटर, आलू, राई इत्यादि। चना समझ रहे हो ना, मटर, राई, सरसों, गेहूं, पोरहा कबाड़ खाने के लिए क्या करता है, चना को कबाड़ लेता है ना जी, ठंडा का मौसम रहता है ना। हाँ, तो ध्यान देंगे रबी फसल यानी कि ठंडी के मौसम में उगाई जाने वाले फसल को क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। नोट करेंगे आप लोग जल्दी जल्दी। फिर इसमें क्या हम लोग देखें, कुछ फसलें ज्यादा पानी लेती है, कुछ फसलें कम पानी लेती है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि धान की फसलें वर्षा ऋतु में क्यों उगाई जाती है, क्यों, क्योंकि धान की फसलें जो होती है, वो पौधे होते हैं, वो ज्यादा पानी उत्पादन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत या आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग धान की फसल को वर्षा ऋतु में उगाते हैं। यानी कि वातावरण उसके अनुकूल रहता है, इसलिए हम लोग धान की फसल को वर्षा ऋतु में उगाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे। अब जायद फसल के बारे में देखेंगे। जायद फसल के बारे में, यह फसल ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ध्यान देंगे, यह फसल ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। यह अवधि यानी कि कब होता है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मई तक के महीने को हम लोग मान के चलते हैं सामान्यतः, मार्च से मई तक। अब आप लोग बताएंगे कि मार्च से मई तक में कौन कौन सा फसल उगाते हैं, फसल जिसमें आता है फल, अन्न और सब्जियां भी आती है जी, ध्यान देंगे। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मूंग, उड़द इत्यादि, एक इसमें जायद फसल में आएगा। ठीक है, नोट करेंगे आप लोग, जायद फसल किसे कहते हैं, इसकी अवधि क्या होती है। अब मैं आपको एक रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल तीनों का एक बॉक्स में करके एक उसका अंतर और किसे कहते हैं वो मैं बता देता हूँ, वो लोग उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, जल्दी जल्दी करें। हाँ, महीने के हिसाब से जो महीने मैंने बताया है कि इसकी क्या क्या अवधि होती है खरीफ, रबी और जायद की फसलों की, उससे आप लोग भी अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें कब बोई जाती है। ठीक है, हाँ तो नोट करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल का जो प्रकार मैंने आपको बताया,
रबी, खरीफ और जायद फसल के बारे में। तो उसमें क्रॉप रोटेशन के बारे में हम लोग देखते हैं एक प्रकार से। तो खरीफ फसल बुआई का टाइम जून से जुलाई, कटाई जब तैयार हो जाएगा पौधा यानी कि फसल जब तैयार हो जाएगा तो कब करेंगे, अक्टूबर नवंबर। यानी कि प्रमुख फसलें कौन सा है खरीफ फसल में, तो धान, मक्का, कपास इत्यादि। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि जून जुलाई में धान का पौधा तैयार करते हैं, फिर उसे खेतों में लगाते हैं, और जब उसकी तैयारी होती है कटाई की तो वो करीब करीब ठंडी के मौसम आ जाती है, यानी कि ठंडी यानी कि शीत ऋतु प्रवेश करने वाली होती है, तब हम लोग उसका कटाई करते हैं। तो जैसे धान, मक्का इत्यादि, कपास वगैरह है वो खरीफ फसल में आएगा। रबी फसल यानी कि अक्टूबर से नवंबर, जैसे ही उसका कटाई खत्म हुआ, खरीफ फसल की कटाई खत्म हुई तो किसकी बुआई, रबी फसल की, अक्टूबर से नवंबर में हुआ। और इसकी कटाई कब स्टार्ट होगी, मार्च से अप्रैल में, मार्च महीने तक में हो जाती है सामान्यतः। तो गेहूं, चना, जौ, मटर इत्यादि। जैसे ही रबी फसल की कटाई समाप्त हुई, जैसे ही रबी फसल की कटाई समाप्त हुई, समझेंगे इसे, एक चक्र के रूप में चल रहा है। एक बुआई हुआ, वो तैयार हुआ, कटाई हुआ, दूसरे की बुआई हुई, दूसरे की कटाई हुई, तीसरे की बुआई हुई और कटाई हुई फिर से पहले की, यानी कि एक रोटेशन यानी कि एक चक्र में चलते आ रहा है। क्या, एक सर्किल में यानी कि एक चक्र में चलते आ रहा है। तो इसे हम लोग क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र भी कहते हैं। ध्यान देंगे, रबी फसल अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल कटाई। तो गेहूं, चना, जौ, मटर इत्यादि इसकी प्रमुख फसलें हो गई, किसकी, रबी फसल की। जायद फसल मार्च से अप्रैल में बुआई होगी इसकी, मार्च से अप्रैल में इसकी बुआई होगी। जून से जुलाई में कटाई का टाइम आएगा किसका, जायद फसल का। प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, मूंग, तरबूज, उड़द इत्यादि। तो इसे क्या हम लोग फसल चक्र या फसल के जो प्रकार मैंने बताया, इसे इसलिए हम लोग फसल चक्र बोलते हैं कि जैसे एक की बुआई हुई, उसकी कटाई हुई, और दूसरे की यानी कि बुआई और तीसरे की कटाई स्टार्ट हो जाती है। यानी कि दूसरे की बुआई कटाई जैसे ही समाप्त हुई, तीसरे की बुआई स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एक एक चक्र में, एक सर्किल में चलते रहता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फसल चक्र। नोट करेंगे आप लोग, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, ठीक है। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फसल यानी कि कृषि पद्धतियाँ। फसल को तैयार करने के लिए, किसी फसल को तैयार करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में। चलिए आप लोग नोट करेंगे जल्दी जल्दी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ या फसल पद्धतियाँ। किसी फसल को तैयार करने से पहले क्या क्या काम, क्या क्या चरण आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग बच्चों, कृषि पत्तियां या फसल पत्तियां के फसल को तैयार करने के पहले हम लोग क्या क्या काम करते हैं, आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। क्या क्या काम करते हैं किसी फसल को तैयार करने से पहले, वो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चरणबद्ध तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए और इसे नोट करेंगे। पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। खेत है तो खेत में पहले तो मिट्टी तैयार करेंगे। नहीं, कैसे ही गए अभी छिट दिए, पौधा लगा दिए। मिट्टी को तैयार करेंगे, पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाएंगे, मिट्टी का पोला बनाएंगे। केचुए वगैरह को देखे हो, केचुए किसान का मित्र कहा जाता है। केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि केचुए जो मिट्टी को उलट पुलट करते रहते हैं। ध्यान से देखना, कभी नीचे वाली परत को ऊपर, ऊपर वाली परत को नीचे, यानी कि मिट्टी को भुरभुरा या मिट्टी को पोला बनाने में काम आता है। तो पहला चरण मिट्टी तैयार करना, दूसरा बीजों का चयन, तीसरा बुआई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, निकौनी या निराई जिसे हम लोग सोहनी भी बोलते हैं, कटाई। उसके बाद फसल तैयार हो गया तो कटाई करेंगे, उसके बाद उसको साफ सुथरा करेंगे, भूसे को अलग करेंगे, जो भी उसमें जो अलग अलग अवांछनीय जो पदार्थ उसमें आ जाता है उसे अलग करेंगे। उसके बाद अंतिम और महत्वपूर्ण चरण, फर्स्ट महत्वपूर्ण चरण मिट्टी तैयार करना, सेकेंड महत्वपूर्ण चरण बीजों का चयन, और अंतिम जो महत्वपूर्ण चरण यानी कि जब फसल तैयार हो गया तो उसे रखेंगे भी तो, रखेंगे तो अच्छे से रखेंगे, चूहे से बचाकर, कीटों से बचाकर, नमी से बचाकर, या और जो चीजें हैं यानी कि जिससे फसल खराब ना हो, नष्ट ना हो, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। चलिए ये 9 पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे जल्दी जल्दी, और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, बुआई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, निकौनी, निराई, कटाई, गहाई, सफाई, ओसाई, और उसके बाद भंडारण। उसके बाद भंडारण।
तो बच्चों जल्दी जल्दी नोट करेंगे इसे। मन लगा के पढ़िए। मिट्टी तैयार करना है, उसके बाद बीजों का चयन। बेस अच्छा रहेगा, मजबूत बनाएंगे तभी तो भवन मजबूत बनेगा। चलिए, हो गया। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देखेंगे हम लोग मिट्टी तैयार करने के टॉपिक में, मिट्टी तैयार करना। तो पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग देखेंगे। मिट्टी तैयार करने में क्या हम लोग पढ़ेंगे, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। खेत जैसे रहता है उसे हम लोग उसी कोड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं, मिट्टी को लटते पलटते हैं, बुरबुरा बनाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी तैयार करना। महत्वपूर्ण चरण है, बिना मिट्टी तैयार करे तो हम लोग कोई भी फसल बोएंगे नहीं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को उलटने पलटने, यानी कि जब जुताई होती है तो वो मिट्टी नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का मिट्टी नीचे जाता है, तो इसे हम लोग उलटने पुलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया की जाती है। मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को उलटते पलटते हैं, पोला बनाते हैं। इस प्रक्रिया जो की जाती है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग जुताई कहते हैं, यानी कि जोतना कहते हैं। खेत को जोतना या भूमि को जोतना कहते हैं, जमीन को जोतना कहते हैं, या जिसे हम जुताई कहते हैं। तो पहले के ज़माने यानी कि परंपरागत तरीके में हम लोग देखते हैं कि पहले जो जुताई होती थी वो बैल में लगा हल होता था, जो आप लोग देखे होंगे, कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी देखे होंगे, क्योंकि अब तो वो लोग लगभग सीमित संसाधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अब क्या है कि ट्रैक्टर देखे हैं ना। हाँ, ट्रैक्टर से ही ज़्यादातर जुताई होती है, खेतों की तैयारी होती है, यानी कि समतल किया जाता है खेत को। जहाँ उबड़ खाबड़ है तो मिट्टी तैयार करते हैं, तो समतल भी करेंगे खेत को, करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, तो जब मिट्टी को तैयार करेंगे तो खेत को समतल ही बनाते हैं। जैसे ऊंचा नीचा खेत है, वो उबड़ खाबड़ जमीन है, तो उसे हम लोग समतल ही बनाएंगे। तो ट्रैक्टर के माध्यम से उसमें जो यंत्र लगे हुए रहते हैं, कृषि यंत्र लगे रहते हैं, उसके मदद से हम लोग करते हैं। तो मिट्टी तैयार करना, उलटने पुलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया जब की जाती है, जिसे हम लोग जुताई कहते हैं। इस प्रक्रिया से जड़े, जैसे जुताई कर दिए तो जो पौधा लगाना है, जितनी गहराई तक लगाना है, एक निश्चित गहराई हम लोग जो मान के चलते हैं। किसी पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई तक जा सकती है, किसी को हम लोग ऊपर ही रख सकते हैं। तो एक निश्चित गहराई तक जा सकते हैं। जब जुताई अच्छे ढंग से हो जाएगी तो एवं सरलता से पोषक तत्व जैसे खाद वगैरह जो हम लोग डालेंगे, या मिट्टी से उसे जो खनिज वगैरह जो मिलेगा, वो आसानी से मिल सकता है। ठीक है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला बनाना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि मिट्टी तैयार करना फसल को उगाने के लिए अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण चरण है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बीजों का चयन। तो चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट है बीजों का चयन, यानी कि कोई पौधा तैयार करने के पहले हम लोग बीजों का चयन करेंगे। तो अच्छा बीज चुनेंगे कि खराब बीज चुनेंगे? अच्छा बीज चुनेंगे ना। अच्छा फसल तैयार करना है तो बीज का चयन भी तो अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी उच्च होनी चाहिए। हाँ तो चलिए देखते हैं। बुआई से पहले अच्छी एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए। किसानों को या जो फसल उगा रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि अच्छी किस्म स्वस्थ बीजों का, यानी कि उसकी गुणवत्ता, यानी कि अंकुरण दर, प्रतिरोधक क्षमता उच्च होनी चाहिए। बीजों के चयन के समय बीजों की किस्म, अच्छे बीज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर दुकानदार बोल दिया कि नहीं अच्छा है, खराब बीज को भी तो ले लेंगे नहीं। अच्छी किस्म को देखेंगे। अंकुरण दर, यानी कि वो जब पौधे जो तैयार करते हैं उसकी जो पौधे उगने की जो क्षमता है कितना ज़्यादा है, ज़्यादा अगर जमता है यानी कि उगता है, तो अंकुरण दर भी हम लोग देखेंगे, पहले टेस्ट करेंगे। रोग प्रतिरोधकता, बोने के बाद उसमें रोग कम लगे, ये भी ध्यान रखना है। और स्थानीय जलवायु, यानी कि रबी को खरीफ में, खरीफ को रबी में बो देंगे, ऐसा नहीं है। जलवायु के अनुसार चलना हम लोग को। अब एक यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, एक क्रियाकलाप है, आप लोग उसे देखेंगे कि 2 ग्लास लेंगे, उसमें पानी भर के एक में बीज डालेंगे, तो स्वस्थ बीज जो रहेगा, स्वस्थ या भारी बीज जो रहेगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा, और हल्का बीज जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है। चलिए, ये क्रियाकलाप मैं आपके सामने एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखेंगे, ध्यान देंगे। एक कप में पानी मैंने लिया है, इसमें मैं गेहूं का
कुछ बीज डाल के आपको दिखाता हूँ आपके सामने। ध्यान देंगे, गेहूं का बीज मैंने डाला, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे ऊपर कुछ तैरता हुआ बीज दिख रहा है, ऊपर कुछ तैरता हुआ बीज दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, और नीचे में बैठा हुआ बीज यानी कि दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ऊपर जो तैरता हुआ बीज दिख रहा है ये हल्का है, हल्का और खोखला है, यानी कि ये स्वस्थ बीज नहीं है, इसे हम लोग चयन नहीं करेंगे। जो नीचे बैठ गया है यानी कि वो भारी और स्वस्थ बीज है, तो इसे हम लोग चयन करेंगे। यानी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है यानी कि चयन करने का, और इसे बीजों को चयन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चरण है पौधे या फसल उगाने के लिए। ध्यान देंगे जी, ध्यान से देखेंगे, नीचे बैठ गया ना, ये स्वस्थ बीज जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यह हल्का और अस्वस्थ बीज है। ठीक है, इसके बाद है बुआई। जब बीज का चयन हो गया अच्छी किस्म जलवायु के अनुसार, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बुआई करेंगे। तो बुआई के तरीके में हम लोग पढ़ रहे थे, बुआई के तरीके में जो परंपरागत यानी पुराने समय से जो उपयोग हो रहा है यानी कि जिसे हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परंपरागत तरीके से, परंपरागत तरीके से। तो पुराने समय से क्या होता था कि कीप द्वारा यानी कि दो बैलों के बीच में एक हल लगा रहता था, हल, तो इसमें एक पीछे में एक सिस्टम लगा दिया जाता था जिसे क्या बोलते हैं, कीप। कीप में अनाज आप डालिए, जो भी बीज बोना है तो बीज को डालते जाइए, तो इसमें कीप में क्या लगा रहता था, 2 या 3 सिरे वाले पाइप, नुकीले पाइप जो जमीन से टच होकर थोड़ा सा ऊपर चलते थे। तो जैसे ही हल वो रास्ता बनाते गया, जोतते गया खेत को, और उसमें बीज क्या होता था कि नुकीले पाइपों के द्वारा जाके मिट्टी में धंस जाता था या स्थापित हो जाता था, बोआ जाता था। इसे हम बुआई के तरीके यानी कि परंपरागत तरीके, आम भाषा में बोल सकते हैं कि कीप द्वारा, यानी कि परंपरागत तरीके जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कीप द्वारा बुआई के तरीके। पहला देखेंगे, पुराने समय से बुआई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइप देख रहे हैं आप फिगर में, चित्र में देख पा रहे होंगे, मिट्टी में पाइप वाले से गुजरते हुए मिट्टी में स्थापित कर देता है किसी बीज को। इसका एक आधुनिक तरीका चला गया है जिसे सीड ड्रिल विधि कहते हैं, सीड ड्रिल विधि कहते हैं। तो आजकल जो जुताई हो रहा है खेतों की, तो वो ट्रैक्टर से हो रहा है। तो ट्रैक्टर के पीछे जो कृषि यंत्र रहता है उसमें हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग फाल जो रहता है, जो ट्रैक्टर में जो जोतने का काम आता है, पीछे आप लोग देखे होंगे, जिससे जुताई का काम होता है, रोटावेटर है और इत्यादि। तो उसमें क्या होता है कि पाइप लगा रहता है, और एक निश्चित दूरी पे हम लोग जितने निश्चित दूरी पे हम बीज को डालना चाहें, बुआई करना चाहें, वो उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये कौन सा विधि है, सीड ड्रिल विधि। इसमें क्या होता है कि श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पढ़ लिए परंपरागत तरीके कीप द्वारा। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको नोट कर लेंगे, इसे जल्दी जल्दी। चलिए, तो हो गया। हाँ, बुआई के दूसरे तरीके के बारे में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। बुआई के यानी कि फसल के बीज को बोने का जो तरीका हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें बुआई के दूसरे तरीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तरीके में यानी कि परंपरागत तरीका जो पुराने समय से चला आ रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आधुनिक तरीका सीड ड्रिल विधि को आधुनिक तरीका भी बोलते हैं बुआई करने का। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आजकल ट्रैक्टर का दौर आ गया है, ट्रैक्टर है, तो जुताई करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं ताकि समय का बचत हो, श्रम का बचत हो। तो इसमें क्या होता है कि सीड ड्रिल में ट्रैक्टर में एक
सीड ड्रिल संचालित यंत्र लगा रहता है, क्या कृषि यंत्र जिसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पाइप लगा रहता है, जो जितने रोटावेटर और जो ट्रैक्टर को जो जुताई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पाइप के द्वारा जैसे हम लोग डालते हैं इसमें एक युक्ति या एक कृषि यंत्र जिसे हम बोल सकते हैं। आप लोग कहीं कहीं खेत वगैरह में जो बुआई होता है फसल पौधे का बीज का, तो उसमें देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा बुआई करने से समय और श्रम यानी कि मेहनत, समय की बचत होती है, यानी कि जल्दी हो जाता है काम, इससे जल्दी हो पाता है। तो ये भी जरूरी है। इसके उपयोग से पौधे के बीच यानी कि जो हम लोग बीज स्थापित कर दिए, तो पौधा जब उगेगा या बीज स्थापित कर दिए तो उससे बीच में कितना दूरी रखना है, तो वो हम लोग मेंटेन कर पाते हैं किससे, सीड ड्रिल विधि के द्वारा। गहराई एवं जो इसका बीच की दूरी है वो भी हम लोग बरकरार रख पाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक फायदा ये है कि जब पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व जो मिट्टी से प्राप्त करेगा पौधा, वो इसे बराबर यानी कि सबको उचित मात्रा में मिल पाएगा, पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। तो सीड ड्रिल विधि यानी कि आधुनिक तरीका किसका, बुआई करने का, देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने समझा दिया, आप लोग नोट करेंगे जल्दी। आजकल ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग बुआई के लिए किया जाता है, इसे आधुनिक तरीका कहते हैं, सीड ड्रिल विधि या आधुनिक तरीका। इसके द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। इसके उपयोग से पौधों के बीच उचित दूरी एवं गहराई बनी रहती है, जिससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। नोट करेंगे आप लोग। दो विधि तक पढ़े बुआई का, एक पुराना यानी कि पुराने समय से जो बैल से पहले जुताई होता था उसके बारे में। कहीं कहीं आप लोग खेत में देखे होंगे अनाज छींट दिया, जैसे जिसका गेहूं वगैरह का जो अनाज उपजाना है तो उसका बीज छींट दिया, और बैल से पहले जुताई होता था। धान का भी जो खेत तैयार होता था वो भी बैल से, लेकिन अब आधुनिक तरीका आ गया, समय एवं श्रम की बचत, सब कोई चाहता है कि जल्दी काम हो, तो उसके लिए सीड ड्रिल विधि का उपयोग करते हैं। हो गया, नोट कर लिए। जल्दी जल्दी नोट करेंगे सब। तो अब इससे आगे जो है जब पौधा तैयार हो जाएगा तब उसके लिए क्या करेंगे, खाद डालेंगे, उसमें उर्वरक डालेंगे, पोषक तत्व की कमी नहीं होने देंगे ताकि हमारा फसल अच्छा, स्वस्थ और ज़्यादा उपजाऊ हो। फिर उसकी सिंचाई करेंगे, पौधा तैयार हो जाएगा, तैयार होने के लिए क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, गहाई सॉरी निराई या निकौनी यानी कि जो अवांछित पौधे खरपतवार होंगे उसे निकालेंगे। उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कटाई। उसके बाद गहाई, सफाई, ओसाई, लास्ट में जो महत्वपूर्ण चरण है वो है भंडारण। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नोट हो गया सबका? चलो ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो मन लगा के पढ़ते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।